नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार तो बहुत शानदार था लेकिन केवल इंडेक्स तक। स्टॉक्स की हालत खराब थी। अगर मैं आपसे कहूं कि निफ्टी ने लाइफ हाई लगा दिया है, बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई लगा दिया है, लाइफ हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग देता हुआ दिखा है लाइफ हाई पे। मैं आपसे कहूं कि निफ्टी 25,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, सुनने में तो मजा आएगा। लेकिन जब आप अपनी पोर्टफोलियो की तरफ नजर डाल रहे हो तो कहोगे भाई काहे की तेजी, बाजार ऊपर है पोर्टफोलियो तो नीचे है, ऐसी तेजी का क्या करें। इस तरीके के सवाल, इस तरीके के जवाब हो सकते हैं आपके। यहाँ पे मैं सिंपल सी एक बात ही बोलूंगा दोस्तों कि आज लिटरली हकीकत यही थी कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। जिनका वेटेज, जिनका वजन ज्यादा इंडेक्स में, वो आज कमाल कर रहे थे, बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने इंडेक्स को ऊपर खींच दिया। साथ ही साथ आज शॉर्ट कवरिंग का भी बड़ा सहारा बाजार को मिला है। शॉर्ट कवरिंग क्या है, एक मिनट में बताना चाहूंगा। जितने भी लोग बाजार में कॉल बेचकर बैठे थे या शॉर्ट कर रखा था उन्होंने कि गिरेगा तो फायदा होगा, बाजार तो गिरा नहीं, आज उन्हें पोजीशन कट करनी थी तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को कट करा, जिसकी वजह से मंदी करने वाले बाजार से गायब हुए और तेजी करने वाले बैठे रहे, तो बाजार और ऊपर खिंच गया। इसीलिए इंडेक्स भाग गया और स्टॉक्स वहीं रह गए, क्योंकि इंडेक्स में जो पोजीशंस बनी हुई थी वो पोजीशन हट गई, स्पेशली मंदी वाली। क्योंकि तेजी वाला क्यों छोड़ेगा, वो तो पैसा बना रहा है, वो तो बैठा हुआ है। तो ये आज बाजार में हुआ है, जिसकी वजह से इंडेक्स आउट परफॉर्म और स्टॉक्स अंडर परफॉर्म। लेकिन आपको इसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो लोग देखते हैं, दुनिया देखती है, हेडलाइन बनती है और इसी की वजह से बहुत सारा पैसा आता है बाजार में। मैं सिंपल बात बोलना चाहूंगा, न्यूज चैनल्स की तरफ से अगर आज हेडलाइन बने शेयर बाजार को लेकर तो यही बनेगा, निफ्टी 25,500 के ऊपर निकला इतने दिनों बाद। ठीक है, लंबे समय बाद आए हैं ना हम 25,500 के ऊपर। बैंक निफ्टी ने लगाया लाइफ हाई, बैंक निफ्टी नई ऊंचाइयों पर। लोग देखेंगे, पैसा लगाने शेयर बाजार में आएंगे, डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, ये हकीकत है। जितने लोग पहले से बैठे हुए हैं उन्हें दिख रहा है कि हाँ यार आज पोर्टफोलियो नहीं बढ़ी, कोई बात नहीं, कल बढ़ जाएगी, क्योंकि एट द एंड इंडेक्स ऊपर है, स्टॉक्स ऊपर आएंगे। स्टॉक्स से ही इंडेक्स है, इंडेक्स से स्टॉक नहीं है, ये याद रखिएगा। इंडेक्स में आज एडजस्टमेंट है क्योंकि एक्सपायरी थी, लेकिन डेली ये नहीं हो सकता ना, स्टॉक्स ऊपर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस भरोसा रखिए। दूसरी बात, मूड माहौल अच्छा बनता है इंडेक्स को ऊपर देखकर, वो बन रहा है। और सुबह जितनी खराब थी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट या पोर्टफोलियो, उतनी नहीं है, अब तो पॉजिटिव नोट पे आ गई है पोर्टफोलियो भी, फ्लैट टू पॉजिटिव है, वो एक अलग बात है। जितना मतलब इंडेक्स को यार, इंडेक्स निफ्टी 1%, 1.25% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1% ऊपर है, उतना नहीं है इंडेक्स पोर्टफोलियो ऊपर, लेकिन पॉजिटिव तो है। मिड कैप इंडेक्स भी 0.6% ऊपर हो गया है। ईटीएफ खरीदा क्या आपने, ईटीएफ खरीदा होगा तो उसमें तो मजा आ रहा होगा। ईटीएफ लेते नहीं आप लोग क्योंकि समझदार ज्यादा हो। हमेशा कहता हूं कि निफ्टी का ईटीएफ या फिर मिड कैप का ईटीएफ तो आपको गिरावट में एवरेज लेना चाहिए हमेशा। सबसे पहले यही चीज आपको पॉजिटिव बनाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। 95% इन्वेस्टर्स 3 साल से अगर लॉन्ग टर्म में रहेंगे बाजार में तो वो ईटीएफ के रिटर्न्स भी बीट नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि ये स्टॉक 50% बढ़ गया, वो 50% बढ़ गया, लॉन्ग टर्म में आके निफ्टी के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम ट्रेडर्स, इन्वेस्टर। तो ईटीएफ सेफ्टी जोन में जाके लेके बैठे रहो, लेते रहो, बस ये तो हमेशा सीखो आप। अब आ जाता हूं मार्केट पे। 1400 शेयर पॉजिटिव है एनएससी पे और करीब 1120 शेयर्स नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा है। बीएसई पे 1:1 के करीब है, तो बराबर है। ठीक है, मेटल्स आज कमाल कर रहे थे क्योंकि कमोडिटी में भी मेटल्स कमाल कर रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज कमाल कर रहा था, बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा था, एनर्जी एफएमसीजी में भी अच्छा एक्शन था, आईटी थोड़ा सा लाल निशान में था और मीडिया रियलिटी स्पेस में 1% की गिरावट थी, यहाँ थोड़ा सा दर्द था। टॉप गेनर्स की बात करूँ तो फर्स्ट क्राई का शेयर आज भाई साहब 18% ऊपर कूद गया है, गिरा भी बहुत था, तो आज रिकवरी और दमदार तेजी भी दिख रही है अच्छी खासी। अपार इंडस्ट्रीज 7.25% ऊपर है, रेमंड लाइफस्टाइल में तेजी है, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट बढ़िया फ्रेश 52 वीक हाइस पे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया भी अच्छा कर रहा है।
गिरावट थी फैक्ट में, इंडरांस टेक्नोलॉजीज में, नेटवर्क 18 में, वॉकहार्ट फार्मा, कोरोमंडल इंटरनेशनल में। बात करें अगर आप सभी के साथ आज के टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो HDFC बैंक में भाई साहब 2% की तेजी है और 4,200 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। फर्स्ट क्राई जो आता नहीं है नॉर्मली बड़े सौदों में, आज इसमें 2,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। रिलायंस 1970 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, SBI 1850 करोड़ और भारतीय एयरटेल में 1700 करोड़ का। निफ्टी में 40 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं। डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प टॉप लूजर्स थे और टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस दोबारा 700 के पार, जियो फाइनेंस 300 के पार, 312 पे 3% ऊपर और श्रीराम फाइनेंस 4% ऊपर। हिंडाल्को, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स में भी बढ़िया तेजी एक्शन देखने को मिला है आप सभी को। 25,540 पे निफ्टी खड़ा है और बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स खबरों में भी थे। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज कंपनी को 13 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स इशुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वर्थ ₹200 बिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं करीब करीब 20,000 करोड़ के इन्होंने आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड अप्रूव कर दिए हैं इशू को लेकर। ठीक है जी, आगे बात करी जाए दोस्तों BEL, तो नेवी प्लान्स प्रपोजल फॉर माइन स्वीपर्स वैल्यूड एट 44,000 करोड़ एंड QRSAM सिस्टम वर्थ 30,000 करोड़। तो ये बड़े ऑर्डर्स की बात आप समझ के चलिए कि आ सकते हैं। ठीक है, सेम ही खबर GRSC के लिए भी है, BDL के लिए भी है। गेल, कमिंस की बात करें तो 7 अगस्त को इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। हर्षा इंजीनियर्स, कंपनी स्टार्ट्स प्रोडक्शन एंड इनवॉइसिंग एट न्यू अहमदाबाद प्लांट। तो इस तरीके की छोटी मोटी खबरें काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए हैं जो दिन के दौरान मैं आप सभी के साथ जरूर कवर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।